मैं जाटा की छोरी हूँ। मैं जाटा की छोरी हूँ, कुछ तो खास करूंगी। छोटी मोटी बातें मैं कह दरिया है, मैं इतिहास में बड़ा नाम करूंगी। तो मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है आज ये जो जाट संसद में मुझे आने का मौका मिला, और भाई तलवानिया पलसानिया ने जो इतना बड़ा कदम उठाया, जब इन्होंने मेरे से बात की, इनविटेशन भेजा, तो मैं फ़ौरन से रेडी हो गई। मेरी बेटियां छोड़ कर आई हूँ वहाँ से कि हाँ मैं ज़रूर जाऊँगी अपनी जाट कौम के लिए, और आज मैं आप लोगों के बीच पधारी हूँ। तो मुझे बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि मैंने इतनी अच्छी बड़ी कौम में जन्म लिया। और मेरी जन्मभूमि उमरा सुल्तानपुर गांव है, हरियाणा प्रदेश में, हिसार डिस्ट्रिक्ट में, और देश हिंदुस्तान। ये मेरी जन्मभूमि रही है, लेकिन मेरी कर्मभूमि ऑस्ट्रेलिया बन गई। लेकिन कर्मभूमि कोई भी बने, हमारे संस्कार, हमारी कौम का खून हमारे अंदर वहाँ भी दौड़ता है। जब कभी मैं जाटनी लिखती हूँ अपने आप को, तो मेरे पास बहुत सारे फ्री के सलाहकार आ जाते हैं कि आप जाटनी मत लिखो, आप जातिवाद फैला रहे हो, आप वहाँ पे क्यूट गर्ल लिखा करो, गॉर्जियस गर्ल लिखा करो। तो मैंने उनको बड़े प्यार से समझाया कि जैसे हम हिंदुस्तान की जय करते हैं क्योंकि हमारी वो जन्मभूमि है, उसी प्रकार हम अपने प्रदेशों की जय जयकार करते हैं, जो किसी भी प्रदेश से हम संबंध रखते हैं। फिर हम डिस्ट्रिक्ट की जय करते हैं, फिर हम अपने गांव की जय करते हैं। तो मैंने कहा हमने जाट परिवार में जन्म लिया है, तो हम हमारे उस परिवार का भी सम्मान करना हमारी कौम का हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है। और मैंने बड़े बड़े हमारे जाट कौम की शख्सियत यहाँ पे आई हैं, उनको सुना, और पहले जो जाट पार्लियामेंट हुई थी तब भी मैंने सुना। जब भी, जैसे 1857 से लेके 1947 तक, आज़ादी तक लोग इकट्ठा होते थे समूहों में आज़ादी पाने के लिए, तो आज हमारी कौम भी इसी प्रकार, हमारा समाज इकट्ठा हुआ है। हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि हम कहाँ पर कमज़ोर हो गए हैं, हमारी कौम पर किसने सेंध लगा रखी है, कौन है वो षड्यंत्रकारी, उनको हमें पहचानना होगा और हमारी एकता को बुद्धि से बनाए रखना होगा। हम बलशाली तो हैं ही, लेकिन हमें बुद्धि का भी इस्तेमाल करना आना चाहिए। जैसे कि वो सर छोटू राम जी कहते थे कि तू दुश्मन पिछाड़ना सीख ले और बोलना सीख ले, तो वही बात हमें हमारे दिमाग में रखकर चलनी होगी। आज वो लोग हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनके विचार हमारे दिलो दिमाग पर हमेशा छाए रहते हैं, और उन्हीं के पद चिन्हों पर हमें चलना चाहिए। और जब हमारे भारत में किसान आंदोलन हुआ, तो हमारे वहाँ पूरे संसार में जहाँ जहाँ भी किसानों के बच्चे रहते थे, किसानों की फैमिलीज जो रहती है, उन्होंने भी वहाँ पे प्रोटेस्ट किए। और उस प्रोटेस्ट के दौरान हरियाणा से एक विधायक जी चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने इस्तीफा दिया जब किसान कौम के लिए, तो वहां पर बड़ा गर्व हमें महसूस हुआ, और हम सब ने बड़े गर्व से बताया कि चौधरी देवीलाल जी के पोते हैं, और उन्हीं की नीतियों का अनुसरण करते हुए आज उन्होंने इतना बड़ा त्याग दिया है। और हमारे समाज को बचाने के लिए हमें ऐसे ऐसे नेताओं की आज जरूरत है, और हमें उनको भी सपोर्ट करना चाहिए। सारी कौम को एकजुट होना चाहिए, राजनीति और धर्म और हर चीज से ऊपर उठकर, क्योंकि पहला मकसद हमारा देश बचाना है, ना कि कोई और हमारा मकसद होना चाहिए। और मैं ये कहना चाहती हूँ, हमारे जितनी भी बड़ी शख्सियत रही हैं, जितने भी जाट नेता रहे हैं, जो बहुत साल, जिन्होंने 50 साल 40 साल 30 साल लगाए, उनको से मैं निवेदन करना चाहती हूँ कि हमारा जो यूथ है, जाटनियां, लड़के लड़कियां, उनको मार्गदर्शन की जरूरत है। हमें ऐसे अनुभवी लोगों का, ऐसे अनुभवी नेताओं का, हमारे बड़ों का मार्गदर्शन चाहिए, ताकि हमारी नई पीढ़ियां भी हमारी कौम को उनका मान सम्मान हो, हमारे देश के लिए बलिदान देने की भावना उनमें आए। क्योंकि पूर्वजों का, बड़ों का अनुभव और उनका मार्गदर्शन बहुत महत्वपूर्ण होता है किसी भी लक्ष्य को जीतने के लिए। और हमारी जाट कौम जिस लक्ष्य को दिमाग में सोच लेती है उसको पाकर ही रहती है, लेकिन हमें एक अच्छे मार्गदर्शन की भी जरूरत होती है। तो जाट एकता जिंदाबाद, जय हिंद, जय भारत। आप लोगों ने मुझे सुना
और आप लोगों ने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया जाट संसद में, उसका तहे दिल से मैं धन्यवाद करती हूँ और देश प्रदेश से आए हुए जाट और जाटनियों को मैं प्रणाम करती हूँ।